बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ कौमी सियासत में जो ज़लज़ला सा आया हुआ है उसी पे बात करते हैं। और ये ज़लज़ला आया है खैबर पख्तूनख्वा में और बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आया और उसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं और महसूस किए जाते रहेंगे। जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन में अपसेट हुआ और बड़े बड़े गुरु जो हैं वो हारे, उसके बाद अपोजिशन में तो एक बिल्कुल एनर्जी ही आ गई है, काफ़ी ज़्यादा, और आनी भी चाहिए। और ऐसे लगता है कि उन्होंने बूस्टर डोज लगवा ली है और उनका लबो लहजा बदल गया, बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, वो इस सिलसिले में अभी तक मुख्तलिफ़ तौजीहात, जो फराख दिल हैं यानी कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ समझते हैं, वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसियों का नतीजा है, आवाम हमसे नाराज़ हैं और रिश्तेदारों में जो रेवड़ियों की तरह बांटी गई टिकटें उसका नतीजा है, मेरिट से हट के जो कुछ भी करेंगे उसका नतीजा है, आपस के अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं ये उसका नतीजा है। लेकिन कुछ हैं वो मुख्तलिफ़ पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वज़रा जो हैं वो आएँ बाएँ शाएँ करके कि नहीं, ये तो बिरादरी का वोट होता है, ये ग्राउंड लेवल पे जो है बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसमें पार्टी ज़रूरी नहीं है, पार्टी पोजीशन उसी तरह की बरकरार रहे, बहुत ये मोहल्ले का वोट है, ये बिरादरी का है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। और फैक्ट यही है कि जब भी बल्दियाती इलेक्शन होता है तो हुक्मरान जमात जो है वो अपना बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर जीतती है। और उसकी वजह यह है कि वो लोगों को रिलीफ़ दे रही होती है, लोगों को अपने साथ जोड़ती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी टीम का एक मसला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बहुत अच्छे ख्वाब देखते हैं और उनको बयान भी करते हैं। वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाता देखना शुरू कर देते हैं। अब मुझे पिछले दिनों से आपको पता है कि ख़बरें जब देता हूँ तो ये कहा गया कि जी आप अपनी लाइन तब्दील कर रहे हैं। तो हम लाइन नहीं तब्दील करते हैं, हम ही उसी फील्ड के लोग हैं। हमने भी बाज़ार जाना होता है, सफ़र भी करना होता है। हम कोई वो एलीट या सुपर एलीट क्लास के लोग नहीं हैं, बल्कि सारी चीज़ों पे वो जो फीडबैक मिल रहा होता है, एक आम आदमी बाज़ार से, दुकान से सफ़र करें तो मुसाफिर जो आपके साथ बैठा होता है तो वो बता रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोअर स्टाफ से अगर आपकी हेलो हाय है और उनको आपने एक्सेस दी हुई है, आपका पीएन है, आपके ड्राइवर हैं, तो वो भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। तो यही चीज़ें हम बार बार इन्फॉर्म करते रहे हैं। और लेकिन ज़ाहिर है अब जो ऐवान इक़्तिदार जो हैं वो अपने मज़े के हैं जी। इक़्तिदार के ऐवानों में जब बंदा जाता है तो वहाँ पे फिर वहाँ की जो भूल भुलैयाँ और वहाँ का जो एक शमशमा है और बरकी कुमकुमे जो हैं उसमें वो गुम हो जाता है। और गुम होने के बाद फिर जो उसको ब्रीफिंग्स दे रहे होते हैं, टेक्नोक्रेट्स जो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, जिन्होंने कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं किया होता, कभी उन्होंने बाज़ार से जाके चीज़ नहीं ख़रीदी होती और उनका सारा काम ऑटोमेटिकली एक ऑटो सिस्टम है उस पर हो रहा होता है, उनके मैनेजर हैं, उनका स्टाफ है, वो आ रहा है, जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बस टेबल सजती है, खाने शाने पकते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। और यही वजह है कि जब आप टेक्नोक्रेट्स पे ज़्यादा तवज्जो करेंगे, ज़्यादा इन्हसार करेंगे और इलेक्टेड लोगों को दूर रखेंगे अपने आप से और इलेक्टेड लोगों को समझेंगे कि बस ये तो एवं ही हैं जो कि जीत के आए होते हैं और जिन्होंने वापस अवाम में जाना भी होता है और उनका वीकेंड जो है हमेशा अपने हलके में होता है। जब आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे और टेक्नोक्रेट्स की बातें सुनेंगे, कोई कहाँ से लिया और कोई कहाँ से लिया, और वो आपको इकॉनमी की पॉलिसियाँ देंगे और 2 और 2 4 की तरफ बताएंगे कि आज हमारी एक्सपोर्ट इतनी जो है एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, फ़लाँ चीज़ ज़र मुबादला के खैर बढ़ गए हैं और डॉलर का रेट इतना हो गया तो ये हो जाएगा और इनको फ्री इकॉनमी और इस तरह के जब लेक्चर होते हैं तो वो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। अब हुआ ये कि जब हार गए और उसमें अब बहुत ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से सबसे जो बड़ा है मरीम सफदर साहिबा, वो आई हैं, उन्होंने बहुत किया और उनका हक़ बनता था, गो कि वो उनकी अपनी जमात तो
खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में बिल्कुल फारिग हुई और 3 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सके और वहाँ पे भी, लेकिन ज़ाहिर दुश्मन जो है वो साझा था उनका, इसलिए उन्होंने कहा कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट के जा रही है। और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं और मरीम सफदर साहिबा ने भी इसका इजहार किया और उन्होंने फिर खुशी का इजहार किया और एक शानदार जो है उनके नज़दीक वो एक दागा ट्वीट और उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। उसके बाद जबकि फवाद चौधरी साहब के बारे में अता तारड़ और मुस्लिम लीग नवाज़ उन पे हमलावर हुई है और उन्होंने कहा ये तो मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत के लिए कर रहे हैं, हमारी इत्तला यही है कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये ज़रूर है कि जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो देखते हैं इन चीज़ों को कि उन्होंने किधर जाना है। इस बलदियाती इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है रेटिंग वो डाउन हुई है और आइंदा आम इंतखाबात में भी जब तक कि संभाला ना जा सके उनको ये नुकसान पहुँचेगा। फवाद चौधरी साहब पे हमले शुरू हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसकी जो तशरीह की है वो ये की है कि ये तो हम पहले भी कहते थे कि जनाब ये तो जो आए हैं ये धांधली के नतीजे में आए हैं और इसलिए हम अब जो इलेक्शन हुआ है वो बड़ा साफ शफाफ हुआ है, इसलिए हम इसके नताइज तस्लीम करते हैं और ये सब कुछ पिछले इंतखाबात में धांधली का नतीजा था। तो ये बात इस तरह से मैं तो नहीं कहूँगा कि ये इस तरह से दुरुस्त है। उसकी रीज़न है कि मैंने आपको कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उन्होंने एक बहुत बड़ा बुलंद स्टैंडर्ड सेट किया था और लोग टूट कर आते थे उनकी तरफ और शायद अब भी आते हों, लेकिन उसके बाद फिर जो मयारात उन्होंने मुकर्रर किए और जो रास्ता दिखाया उस पर अमल नहीं कर सके। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वापसी हुई है और बड़ी धड़ल्ले से वापसी हुई है और उन्होंने काफ़ी काम किया है और उन्होंने गेन किया है बल्दियाती इलेक्शन में। उनका तो समझें कि जो PDM के फोरम पे जो कुछ उनको हासिल होना था वो उन्होंने हासिल कर लिया है और मज़ीद अब हासिल कर रहे हैं। अब उसका ये हुआ है कि वो बलूचिस्तान पहुँचे हुए हैं, अब बलूचिस्तान में जोड़ तोड़ कर रहे हैं और बलूचिस्तान में अपने ग्रुप्स, उसकी वजह कि अब ज़्यादा फोकस जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़्यादा फोकस उनका 2 ही जगहों पे है जी, एक बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में MMA की हुकूमत रह चुकी है और बलूचिस्तान में भी हुकूमत रह चुकी है MMA, वहाँ भी बहुत तगड़ी थी जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी और उसके बाद जमात इस्लामी अलग हुई, लेकिन अब फिर वो एक दोबारा से सिलसिला चल निकला है। दूसरी जानिब से इत्तला ये आई है कि नवाज़ शरीफ साहब से डील की कोशिशों में वो कहते हैं ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और ख़ास तौर पे ये जब बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा आ गया है तो अब अगर कोई ऐसा मसला था भी तो अपोजिशन का जो है वो रेट बढ़ गया है, अपोजिशन का रेट बढ़ गया है, हुक्मरान जमात का रेट गिर गया है। उसकी रीज़न है कि आपको पता है अय्याज सादिक साहब वहाँ पहुँचे हुए थे एक बाकायदा तौर पे फार्मूला लेके, इन हाउस तब्दीली कैसे लानी है कैसे नहीं लानी ये लेके, तो उसमें जो इतलात हैं वो यही है, आपको हमने बताया भी था कि इन हाउस तब्दीली जो है नवाज़ शरीफ साहब एग्री तो हैं, शहबाज शरीफ जो लोकल जो लीडरशिप है पाकिस्तान में मौजूद वो इस बात की हामी थी जिसको खुर्शीद शाह फार्मूला कहा जाता था कि हम बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये तब्दीली होगी, इन हाउस तब्दीली, और 3 माह से ज़्यादा की नहीं होगी और जो भी नया प्राइम मिनिस्टर हम मुंतखब करवाएंगे तो वो 3 माह के अंदर अंदर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेगा और नए इलेक्शन का अनाउंस कर देगा। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की शर्त थी, लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ और शराइत भी आयद कर दी हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें जो PTI की, उनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, उसमें GDA है, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। तो अब उन्होंने शर्त रखी है कि जनाब अगर वाक़तन इन हाउस तब्दीली है तो फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन जमातों को अलग किया जाए और ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में
अपने नंबर बरकरार नहीं रख सकी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि MQM काबीना छोड़ दे, काबीना से निकले, मुस्ताफ़ी हो जाएं उनके वज़ीर और अपोजिशन के बेंचों पे आ जाएं और स्पीकर से दरख्वास्त करें कि हमें अपोजिशन बेंचों पे नशिस्तें अलॉट की जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी वजारतें छोड़ दें और न सिर्फ मरकज़ से बल्कि सूबे से भी। ऐसी सूरत में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, वहाँ से उनको वज़ीरों को छोड़ना पड़ेगा, इधर से कौमी असम्बली से इनको मरकज़ से उनके मोने सलाही और तारिक बशीर चीमा साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले वो इस्तीफ़े दें, काबीना से बाहर आएँ, सूबाई और मरकज़ी काबीना से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी। अगर GDA आपके साथ है, GDA को भी ये करना चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी साथ है तो उनको भी ये करना चाहिए। और उसके बाद हम इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे। और अगली बात ये कि जो मुकद्दमात का मामला है वो भी एक अलग चैप्टर है, वो ना भी हो लेकिन ये शराइत उन्होंने रखी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि फ़िल वक्त कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। एक और चीज़ भी है कि ये जितना कुछ मांग रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, ऐसा पॉसिबल होना भी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्यों बग़ैर किसी 100% गारंटी के बग़ैर वो क्यों अपनी पंजाब हुकूमत और मरकज़ से अलहदा हो? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों अपनी मरकज़ी हुकूमत छोड़े? और उसका वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब उसके बाद जो रिज़ल्ट इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शन में तो नवाज़ शरीफ साहब की ये कोशिश है और उनकी ये असेसमेंट है कि अगले इलेक्शन में वो क्लीन स्वीप करें। और उसमें अगर ये असम्बलियों से फ़ारिग होते हैं, हुकूमतें छोड़ते हैं अपने 1.5 साल की, तो MQM को क्या मिला? इस बात की क्या गारंटी है MQM के जनाब अगले इलेक्शन में हमें फिर हुकूमत में शरीक किया जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को क्या गारंटी है? और इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को क्या गारंटी है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सोलो फ्लाइट के आदी हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा किसी भी तरीके से ये सेटअप जो है इसका बोरिया बिस्तर गोल हो, इलेक्शन की तरफ जाएं, उसके बाद फिर हम होंगे और खेल का मैदान होगा और हम खेलेंगे। तो जरदारी साहब भी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने भी एक तकरीर दागी है और उन्होंने कहा है कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन के नताइज सबके सामने हैं और अब हमसे ना पूछें कि हम आपको फार्मूला बताएंगे, बल्कि वो कहते हैं पहले इमरान खान साहब को फ़ारिग करें और जब इनको फ़ारिग कर देंगे तो उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। और ये है इस वक्त की सिचुएशन। अब वो कहते हैं हमको रिलैक्सेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने बताया ना कि अपोजिशन का रेट ज़रा बढ़ गया है और अगेन वापस वो कहते हैं कि नैब चलेगा या हुकूमत चलेगी, तो नैब चल रहा है, हुकूमत नहीं चल रही, अमूर ममलिकत नहीं चलाए जा रहे। लिहाजा अब हम कोई फार्मूले पे बात नहीं करेंगे, बल्कि फ़ार्मूला तब बनाएंगे जब इमरान खान साहब को फ़ारिग करेंगे। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जो हैं सियासी तौर पे बगावतें वो ज़रा खड़ी होंगी और मज़बूत होंगी और मज़बूत करने की कोशिश करेगी अपोजिशन। लेकिन अगेन अभी तक भी जो लक है इमरान खान का वो ये है कि अपोजिशन की जमातें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, और वो किसी सूरत में भी ऐसा नहीं चाहेगी, ना चाहती है कि जनाब इक़्तिदार ऐसे हालात में इलेक्शन हो जाएं और उनको फिर भी कुछ ना मिले, और इस बात की गारंटी नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा। लिहाजा जरदारी साहब भी अभी मिड विकेट पे ही खेलेंगे और बहरहाल अब निपटना है वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कम बैक कैसे करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।